पाकिस्तानियों के आंसू जो है ना, उनको थोड़ा और जो डिलीशियस टीयर्स है ना, और थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। डिलीशियस। आप देखें सकलेन मुश्ताक टीवी पर रोने लग गए, बोले लिटरली ही इज क्राइंग। इंजमाम उल हक वो भी चिल्ला रहे। शोएब अख्तर जो चाहता है शिव प्रसाद चौरसिया बन के इंडिया में सेटल हो जाए, वो रो रहा है भाई, कह रहा आई एम द शॉक ऑफ द एम्बैरसिंग, इट इज सो एम्बैरसिंग, कैन यू इमेजिन। यार क्या हो रहा है कि पाकिस्तान होस्ट नेशन है, किसी को आपने बुलाया नहीं, किसी को पूछा नहीं। उसका मतलब था कि मेरे को तो बुला लेते। बेसिकली उस इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो बस ये चाह रहा था यार मुझे बुला लेते आप बस, पूछ कौन बाकी बाहर में जाए। वो जयशाह के साथ बैठा नहीं था पार्टी के अंदर, पूछ कौन रहा है, उसने फोटो डाली थी जयशाह के सामने बैठा हुआ था कि सर मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मुझे इंडियन बना दो। तो वो भी रो रहे हैं, सकलेन मुश्ताक चिल्ला रहे हैं, इंजमाम उल हक चिल्ला रहे हैं, और उनके एक सहाफी थे, उन्होंने हदें पार कर दी। बाई गॉड, वो पागल, मतलब लिटरली दिमाग की नसें फट जाए ऐसे काम हो रहे हैं। ना पाकिस्तान में फाइनल हो पाया, पहले रोए। अच्छा, उनके सारे पैनलिस्ट यही बोल रहे थे फाइनल पाकिस्तान में होगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऑजी नहीं हुआ पाकिस्तान में। फिर कह रहे इंडिया हारेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इंसाफ है तो इंडिया हारेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा, वो भी नहीं हुआ। हो गया इंसाफ। पाकिस्तान को किसी ने बुलाया भी नहीं, वहां पे होस्ट नेशन है, वहां पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं बुलाया गया, हमें निकाल दिया गया, वहां पे पिटे। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला ना, एंड में जीत पाकिस्तान की हुई है। कैसे दोस्तों? क्योंकि ब्लेजर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस लेवल पे गिर चुके हैं ये लेवल पे आ चुके हैं ये कि ब्लेजर पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। या अल्लाह तेरा रहम कि हम जीत गए। वाह, तालियां तुम्हारे मुंह पे बजाऊं मैं, क्या बात है तुम्हारी, है कमाल। सकलेन मुश्ताक का आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या फूल झड़े उनके मुंह से। अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। जैसे ही हार गया ना न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया जीत गई तो सकलेन मुश्ताक ने जहर उगलना शुरू कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में इंजी भाई ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। जैसे ही हार गया न्यूजीलैंड और इंडिया जीत गई, उन्होंने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। शोएब अख्तर जो पहले बोल रहा था देखिए जी इंडिया डिजर्विंग है, इंडिया जीतनी चाहिए, जैसे ही हम जीत गए उसका भी अंदर का है ना असली पाकिस्तानी बाहर आ गया। सकलेन मुश्ताक का दिखाएगा। बेसिकली सकलेन मुश्ताक ने क्या बोला, आई थिंक जितने भी क्रिकेट बोर्ड है आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि क्या ये सारी चीजें जो आपने की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है, अच्छा लाडला कौन लाडला नहीं है, क्या इस तरह की आगे चलेगी क्रिकेट, मेंबर्स जो है कितनी देर तक वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे, क्या ये चीज इससे वर्स्ट होगी, क्या इसी तरह रहेंगे। बोर्ड्स को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि सब ने यही बातें की है, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया है। मतलब कि ये ओछेपन पे डोरे लीचड़ हरकतों पे उतर आए हैं कि जी आईसीसी को कंप्लेंट करो, सारे बोर्ड इकट्ठे हो जाओ। कभी इंजी भाई, अच्छा इंजी भाई भी कह रहे हैं मैं भी के जी, मैं भी सकलेन मुश्ताक से के जी मैं अग्री करता हूं। के जी सकलेन ने बड़ी अच्छी बात करी के जी। तो के जी जो है आपका K3 जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने तारीफ भी करी इंडिया की, दोनों ने की भैया इंडिया बहुत बड़ा खेल, बहुत अच्छा खेला, इंडिया बेस्ट साइड है कॉम्पिटिशन में। आप खून के आंसू रोते रहो, कौन पूछ रहा है यार, कौन पूछ रहा है। पहले इन्होंने बोला, इन दोनों ने, इंजमाम उल हक वगैरह ने बोला कि आईपीएल में नहीं जाना चाहिए, वर्ल्ड क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं जाना चाहिए। भाई मैं हैरान हो जाता हूं, तुम्हारे पीएसएल नहीं है भाई, ये फटी सलवार लीग नहीं है जहां पे लोग जो आना नहीं चाहते, ये आईपीएल है। लोग मर रहे हैं इसमें आने के लिए। लोग यहां पर, यहां तक के पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दी आईपीएल के लिए। वैल्यू है, ये है हमारा लेवल, आईपीएल का लेवल, जहां 20-20, 25-25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तुम्हारी बात तरह नहीं है कि बर्फी का डब्बा और मूंगफली देके खिला रहे हो तुम, है केले लेके आ रहे हो कि खा लो भैया खुराक की जगह। तो आ जाइए वापस। तो ये सकलेन मुश्ताक रो रहे। अच्छा, शोएब अख्तर वो भी रोया यूट्यूब चैनल कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल में तो आपने किसी को भेजा नहीं है, आपने कोई पाकिस्तान को नुमाइंदा नहीं रखा, हमारे साथ बड़ा गलत हो गया। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा होस्ट नेशन था, उसके बावजूद मेरे घुटनों में इंजेक्शन डालने के बावजूद किसी को बुलाया नहीं गया। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है। और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद नहीं था। पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था। यह बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया और कोई ट्रॉफी देने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया का सिंपल आंसर है, बुलाया नहीं गया।
भाई आता वो है जिसको इनवाइट करा गया, आपको इनवाइट ही नहीं करा तो आओगे कैसे? इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। वैसे आप बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। थिंक अबाउट इट, वर्ल्ड स्टेज है, यहां पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर, और ये होस्टेड बाय आज, स्टिल नोबडी वाज देयर। थिंक अबाउट इट, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दिस। डाउन, आपको पता डाउन एंड आउट। इसकी क्लैरिटी भी है, आप क्लैरिटी दिखाइए। जो बेसिकली रीजन था वो सामने आ चुका कि क्या होता है जब एक टूर्नामेंट होता है। ये इनका जवाब ही एक तरीके से, ये सीनियर जर्नलिस्ट ये उन्होंने बोला पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं देखना चाहिए, हम मेरी शर्ट पहनेंगे, हमारे यहां आएंगे नहीं, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है और वो इस तरह की जो व्हाइट जैकेट ये पहनेंगे, उस जैकेट पे पाकिस्तान का नाम हमेशा उनके सीने पे लगा रहेगा। सीने पे यार क्या टुच्ची बातें हैं यार कि पाकिस्तान का नाम लगा रहेगा। देखिए, खैर आ जाइए वो एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा टुच्ची भी है, लुच्ची भी है जी। Why no Pakistan presence on the podium? The fact is that no elected member of the PCB were present at the Dubai International Cricket Stadium. Despite being of the host of the tournament, PCB chairman Mohsen Naqvi did not travel to Dubai for the closing ceremony. Instead, the PCB sent Sumair Ahmed, the tournament director for the Pakistan leg of the Champions Trophy, as their representative. ठीक है, तो इनको भेजा गया था सुमेर जी को, और इसके आगे कुछ है तो इसके आगे वही मेन चीज है जी। मेन चीज है वो वहीं पे आएगी आपकी, उसको आपसे क्या उसमें क्या था ये? बट इट इज अंडरस्टूड दैट प्रोटोकॉल्स डिड नॉट अलाउ देम टू हैव एम्प्लॉइज ऑन द पोडियम वेयर ओनली इलेक्टेड मेंबर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड वर प्रेजेंट। जयशाह आईसीसी चेयर, रॉजर बिन्नी एंड देवजीत साइकिया। मतलब कि उनको खुद आना चाहिए था। अगर मोहसिन नकवी को पोडियम पे जाना था तो खुद आना चाहिए था। उन्होंने किसी अपना वर्कर को भेज दिया, तो एम्प्लॉय को भेज दिया, तो वो नहीं आ सकते थे। सीधी बात। आ जाइए, वापस आ जाइएगा। बट बेइज्जती बड़ी हुई इनकी, जेलसी एज इट एट इट स्पीक, जैसे मैं बोल रहा हूं, कल से रोए जा रहे हैं, कल से पिटे जा रहे हैं। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हुआ क्या है। तो 12 महीने में इंडिया 2 टूर्नामेंट जीत गया। अब इनको एहसास हो रहा है कि यार हम कहां रह गए और इंडिया कहां पहुंच गई, कि वर्ल्ड क्रिकेट भी इंडिया चला रही है, टीम भी इंडिया की बेस्ट है, लीग भी इंडिया की बेस्ट है, लोग भी इंडिया बेस्ट है, हमारे पास कुछ भी नहीं। इनके सारे सवालों के सारे जवाब मिले। सकलीन मुश्ताक कह रहे हैं कि जी इकट्ठा हुई है साथ में, इनके खुद के बोर्ड वाले खुद बोले तो आपस में खुद इकट्ठा नहीं होते हैं, तो इनके बोलने पे बाकी बोर्ड कैसे इकट्ठा होंगे? दूसरी बात, जहां तक ये आईपीएल बॉयकॉट करने की जो बात करते हैं भाई, इनके यहां पे एक बंदा कॉर्बिन बॉश करके जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, पेशावर ज़ल्मी को 20 टूर्नामेंट में पीएसएल को वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आईपीएल खेलने आ रहा है। लात मार के टूर्नामेंट उसने बोला मैं खेलूंगा ही नहीं, आईपीएल आ रहा हूं। बहस की बेइज्जती हुई, चलो कोई बात नहीं। रही बात इनके बच्चे कुछ की, कोर्ट पे लिखा हुआ है, तो भाई तुम कोर्ट छोड़ो, तुम्हें तो यार जर्सी भी नहीं मिलनी चाहिए जैसी क्रिकेट तुमने खेली है यार। कोर्ट वोट तो छोड़ो, हम पहनने लायक तो बचे, हमने तो टूर्नामेंट जीता है यार, तुमने तो वो भी नहीं उखाड़ा है। तो ये जितनी बातें हैं बेसिकली पता क्या है, अब टूट गए हैं, टूट गए हैं, हो चुके हैं, टूट गए हैं, कुछ ना कुछ बहानेबाजियां कर रहे हैं। ये सब तो खैर बड़ी छोटी और टुच्ची बात है। मैं वैसे पीएसएल की बात बता दूं, ये ना पीएसएल की अकड़ दिखा रहे थे कुछ अफगान प्लेयर्स को, बोल रहे थे कि मैं ना तुम्हें पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलाऊंगा। उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बताओ। उसने मुंह पे जूता मारा खिंचा के कि भाड़ में जाओ, यहाँ तुम्हारे पूरा पीएसएल में जितना पैसा नहीं मिलेगा वहां पे एक मैच में मिल जाएगा, तो भाड़ में जाओ। ये बड़े और बड़े अफगान प्लेयर्स जिनको ये एटीट्यूड दिखाते थे।